नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संस्कृत भारती के क्षेत्रीय सम्मेलन को वर्चुअली किया संबोधित। पूरी खबर आपके साथ साझा करेंगे। वन मंत्री पठानिया बोले, हिमाचल में हाईटेक होंगी वन विभाग की नर्सरियां। जी हां, पूरी जानकारी ये भी आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि हिमपात के बाद वीकेंड पर बढ़ी पर्यटकों की आमद। कितनी पर्यटकों की आमद बढ़ी है और कहां पर पर्यटक जो है वो पहुंच रहे हैं, पूरी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। लाहौल स्पीति के स्मदु में 14,000 फीट की ऊंचाई पर -20 डिग्री तापमान में आईटीबीपी के हिमवीर गश्त कर रहे हैं। आईटीबीपी ने जवानों का एक वीडियो भी शेयर किया है। -20 डिग्री तापमान में भी जवानों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। चीन और तिब्बत सीमा से सटे इस क्षेत्र में आईटीबीपी के जवान हर मौसम में गश्त करते रहते हैं। किसी भी तरह की घुसपैठ या फिर सीमा पार से हो रही हरकत पर नजर रखी जाती है। प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों का काफी बड़ा भूभाग चीन और तिब्बत से सटा हुआ है। जिला कुल्लू के करीब 8 विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। रूस के तेज होते हमले के बीच बच्चों के साथ उनके परिजन भी चिंतित हैं। वे रात भर सो नहीं पा रहे हैं। परिजन भारत सरकार से बच्चों को जल्द से जल्द अपने देश बुलाने की गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं कुल्लू की छात्रा वंशिता रोमानिया बॉर्डर पर पहुंच गई हैं। उन्हें माइनस तापमान में लगभग 4 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ा। इसके बाद वे रोमानिया स्थित कैंप में पहुंची। अब हवाई जहाज में सीट मिलने का इंतजार वो कर रही हैं। उनके पिता देवप्रतिमा ने मांग की है कि केंद्र सरकार उनकी बेटी के साथ कीव में फंसे हजारों भारतीय बच्चों को भी जल्द निकाले। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में मंदिर के समीप बाहरी प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं के छोटे छोटे बच्चों को जिंदगी की 2 बूंद पिलाई जा रही है। पोलियो अभियान के तहत सुबह से ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें मंदिर के समीप डटी हैं। हालांकि रविवार का दिन आज है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या भी आज काफी है, जिसके चलते मंदिर के समीप छोटे छोटे बच्चों और स्थानीय बच्चों को पोलियो अभियान के तहत पोलियो ड्रॉप्स जो हैं वो पिलाई जा रही हैं। आनी क्षेत्र की दुर्गम पंचायत विश्वधार के गांव डिगेड़ में शनिवार शाम देवी सिंह ग्रामीण के 2 मंजिला रिहायशी मकान में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि ये लकड़ी पोश मकान देखते ही देखते राख हो गया। जानकारी के अनुसार देवी सिंह का परिवार शनिवार शाम को भारी बारिश और बर्फबारी के बीच ठंड से बचाव के लिए घर में रह गए थे। इस बीच मकान के एक हिस्से में एक आग लग गई, जिसकी भनक लगते ही परिवार के सभी सदस्य बचाव के लिए फौरन बाहर भागे। इससे पहले ही परिवारजन अपने आशियाने को आग की भेंट चढ़ने से बचा पाते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आपको बता दें कि इस आगजनी में देवी सिंह का सब कुछ, जितना भी घर में सारा सामान रखा था, सब कुछ जलकर जो है वो नष्ट हो गया है। कांगड़ा के साथ लगते उज्जैन में भट्टा रोड पर स्थित बर्मा अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि बिल्डिंग के मालिक नेहा वर्मा ने बताया कि सुबह करीब 7:15 बजे उनकी बिल्डिंग में रह रहे डॉक्टर अमन ने जब देखा कि बिल्डिंग के भीतर आग लगी है तो उन्होंने इसकी सूचना कांगड़ा पुलिस को दी, जिसके बाद तुरंत अग्निशमन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर नियंत्रण पाया गया। उन्होंने बताया कि अभी कहना मुश्किल है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन जिस तरह से घटना घटी है, अगर समय रहते इसे काबू नहीं पाया जाता तो नुकसान और अधिक हो सकता था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल संस्कृत भारती के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संस्कृत हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का आधार है और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने और मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत प्राचीन भाषा है और विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक भी है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा दुनिया को दिया गया ये सबसे बड़ा उपहार है। संस्कृत को अब विश्व में सबसे प्राचीन साहित्य वाली भाषा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत साहित्य का महासागर है और देव भाषा संस्कृत वेदों, शास्त्रों, काव्यों और अनेक ऐसे ज्ञान रूपी मोतियों का स्रोत है। राजधानी शिमला में शनिवार को हुए हिमपात के बाद शहर में पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। वीकेंड पर शिमला और साथ लगते होटलों में पर्यटकों की ऑक्यूपेंसी 70% तक पहुंच गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से बर्फ देखने की चाह में काफी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। राजधानी के रिज मैदान और माल रोड पर दिन भर
पर्यटकों का हजूम उमड़ रहा है। इसके अलावा राजधानी के साफ लगते पर्यटन स्थल कुफरी नारकंडा में भी पर्यटक पहुंचे। हालांकि सुबह के समय सड़क पर बर्फ से फिसलन होने के कारण वाहनों की आवाजाही में दिक्कत आई, लेकिन दोपहर बाद सभी मार्ग जो थे बहाल हो गए। प्रदेश वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वन विभाग की नर्सरी हाईटेक होंगी। साथ ही इस संबंध में अलग विंग जो है वो भी बनाया जाएगा, जिससे बढ़िया क्वालिटी के पौधे तैयार किए जा सकेंगे। राकेश पठानिया धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कांगड़ा जिला को भी जायका में शामिल किया जा रहा है, जिससे जिला कांगड़ा में भी पर्यावरण संरक्षण को बल मिलने के साथ लोगों की आर्थिकी जो होगी वो भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि जायका के तहत जिला कांगड़ा में 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मनाली केलांग मार्ग 4 व्हील ड्राइव वाहनों के लिए बहाल हो गया है। बीआरओ ने शनिवार को बर्फ के फाहों के बीच केलांग को मनाली से जोड़ दिया और दारचा तक भी सड़क बहाल कर दी। तांदी संसारी मार्ग पर 4 व्हील ड्राइव वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया। प्रशासन ने लोगों को आपात स्थिति में आपदा प्रबंधन को सूचना देकर 4 व्हील ड्राइव वाहनों में ही सफर करने की सलाह दी है। गत दिनों में भारी हिमपात और मनाली केलिंग मार्ग में 3 फीट तक बर्फ के ढेर लगे हुए हैं। बीआरओ में सड़क एक तरफा वाहनों के लिए बहाल की गई है, जबकि सड़क किनारे बर्फ के ऊंचे ढेर लगे हैं। पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने और प्रत्येक बच्चे को 2 बूंद जिंदगी की पिलाने के लिए युवाओं की टोली ने बर्फ की डगर भी पिघला दी। जी हां, आपको बता दें कि मंडी जिला के जंजैहली ब्लॉक में समाजसेवी इसके लिए आगे आए। ब्लॉक के शलबाड़ गांव तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर तक पैदल सफर 2 से 3 फीट बर्फबारी में होना था। ऐसे में 4 युवा तिलकराज, दिनेश, शेर सिंह और वीर सिंह पोलियो की दवा लेकर गांव पहुंचे और 12 बच्चों को यह दवा पिलाई गई। यही नहीं, इसके बाद ब्लॉक के अन्य क्षेत्रों में भी बर्फबारी के बीच पैदल जाकर ही इस अभियान को पूरा किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।